Yes, yes, Mr. Singhania. Yeah, sure. Oh, come on, this is not an issue. Of course, I'm a married woman. Ji, sure, sure. You're most welcome. Okay, okay, okay. Bye. किस चुड़ी मार का फोन था? Mind your language, Vibhu. He's a big man. बहुत बड़े बिजनेसमैन है मिस्टर सीके सिंघानिया. उन्हें एक पार्टनर की तलाश है. लाइफ पार्टनर की? बिजनेस पार्टनर. तो बन जाओ ना बिजनेस पार्टनर. हाँ, लेकिन उनकी वाइफ बहुत शक्की मिजाज है. ये उन्हीं की शर्त है. कि जो बिजनेस पार्टनर होगी वो शादीशुदा होगी, राइट? तो क्या प्रॉब्लम है? तुम शादीशुदा हो और तुम बिजनेस पार्टनर बन सकती हो. यू आर एलिजिबल टू बिकम ए बिजनेस पार्टनर. व्हाट्स रॉन्ग इन इट? हाँ, लेकिन सिर्फ फोटो में नहीं दिखना चाहिए. सामने से भी लगना चाहिए कि हम पति पत्नी हैं. सच में कैसे लगेंगे बताइए आप मुझे. क्या हम उनके सामने सुहागरात मना के दिखाएं? हम बिलीव करेंगे कि हम पति पत्नी हैं? विभू, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हो? क्या ये मेरी कोई पर्सनल डिमांड है? नहीं नहीं, अगर आप चाहें, आप हुक्म करें तो हम आपके क्लाइंट के सामने मुजरा पेश कर देंगे, पोल डांस कर देंगे. अगर वो बहुत इंसिस्ट करेगा तो लैप डांस भी कर देंगे. विभू, मेरे क्लाइंट तुम्हारे दोस्तों की तरह अय्याश वय्याश नहीं है जो ये मुजरा, पोल डांस और लैप डांस देखेंगे. तो बताइए मैडम, क्या खिदमत करूं उनकी? तुम्हें ना ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है. तुम सिर्फ हस्बैंड की तरह बिहेव करना. मतलब सर्वेंट की तरह बिहेव करूं? विभू, क्या तुम चाहते हो कि इतनी रात गए इस घर में कोई बड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो और मैं तुम्हें धक्के देकर इस रूम से बाहर निकाल दूं? अगर नहीं चाहते तो जो कहा है ना, बस उसका चिंतन करो. ओके? अरे दुखी भैया. हाँ पगली. कुछ तो बोलिए ना. पगली, हम सोच लिए हैं कि इस बार तुम्हारे जन्मदिन की केक कटिंग हम एफिल टावर पर करेंगे. ओ बाफल टावर, वो जो पेरिस में है. एफिल टावर है पगली, एफिल टावर. ऐसे ही पकड़े हैं. लेकिन का हमको पता है, वो एफिल टावर पर तो आप का ही जाएंगे. आज तक आप टीवी टावर पर भी हमरा केक काटना ही काटे हैं. अरे तुम चिंता नहीं करो पगली, इस बार हम सोच लिए हैं कि तुम्हारे जन्मदिन का केक कटिंग करेंगे. एफिल टावर पर? टीवी टावर पर. लेकिन अभी तो आप बोले कि एफिल टावर पर. अरे तो तुम्हें ने तो कहा ना, एफिल टावर नहीं तो टीवी टावर भी चलेगा. कहा ना. हम ऐसा कब बोले रहे? हम तो ये बोल रहे थे कि आप जो है केवल बातों बातों में ही हमको दुनिया घुमाते हैं. वैसे तो कभी राम नारायण मार्केट के बाहर भी ना लेकर गए. कोई बात नहीं पगली, तुम चिंता नहीं करो. हमने निर्णय ले लिया है कि इस बार तुम्हें विश्व भ्रमण के लिए लेके जाएंगे. पिरामिस. सच्ची? सच्ची. देखो किसका फोन आया है. डैडू का कॉल है. इतनी रात को डैडू का फोन, इनको फोन करने की क्या जरूरत आ गई? ऐसा काहे बोलते, हमरे डैडू है ना. तो सही तो बोल रहे हैं. ये खाली बैठे हैं तो इसका मतलब हम भी खाली बैठे हैं क्या? स्पीकर पे डालो. ठीक बा. हेलो डैडू, प्रणाम कर रहे हैं. अंगूरी मेरी बच्ची, कैसी है तू बेटा? हम ठीक बा डैडू, आप कैसन बा? मम्मी कैसन बा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा. अच्छा सुन, एक लड़का है चंपक नाम का, वो तुझसे मिलने आएगा. अभी कौन है? पूछते हैं. ई कौन बा डैडू? अरे बेटा, एक काम का बच्चा है, मैं जानता हूँ, बड़ा अच्छा बच्चा, तुझसे मिलने आएगा. कुछ काम है उसको. क्या कह दो कि हम नहीं है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं. टका दो, टका दो. लेकिन ओ डैडू, हम का बोल रहे हैं बेटा जो तू कह रही थी बाद में कहना, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुन. देखिए, बड़ी मालदार पार्टी है. ये कच्चा बनियान के बिजनेस में माल लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है कच्चे बनियान के साथ, समझे तू? तो मैं चाहता हूँ कि कच्चा बनियान जो है, अपना तिवारी जो है, वो निकले, खोखे से बाहर निकले और बड़े शोरूम में बैठे, समझे? काम का लौंडा है.
प्रणाम कर रहे हैं डैडू, प्रणाम कर रहे हैं। अबे तू जाग रहा है अब तक? हाँ डैडू, हम आप ही की बात सुन रहे थे। ये चंपकलाल जी कब आ रहे हैं? देख बेटा, ये परसों आएगा और तेरे साथ माल इन्वेस्ट करना चाहता है कच्चे बनियान के बिजनेस में, लेकिन जरा संभाल के रखना, बड़ा आदमी है, समझा? गड़बड़ नहीं करना, रायता नहीं फैला देना हमेशा की तरह। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, भेजिए उनको जल्दी। कमाल है, तुम्हारे डैडू बड़ी कमाल की चीज है, कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। क्या हुआ? अभी तो इतना चिढ़ रहे थे, अचानक ऐसे हिप्पी काहे हो गए? हिप्पी नहीं, हैप्पी होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ? अरे होना का है, तुम्हारे डैडू ने बहुत बढ़िया बात कह दी। और का? डैडू किसके हैं? तुम्हारे हैं। चाचा जी, चाचा जी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? चाच क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हेलो? चाचा जी क्या हुआ? आप केस हार गए क्या? तो फिर क्यों खटारा गाड़ी के इंजन की तरह आवाज निकाल रहे हैं? स्पीक अप, हुआ क्या? देन व्हाट हैपेंड टू यू? देख रही है वो, मेरे इमोशन से खटारा गाड़ी की इंजन की आवाज लग रही है। माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन जब आप चीखे तो ऐसा ही लगा कि 1955 के जमाने का ट्रक का इंजन चालू हो गया है। अनु, तुम्हें चाचा जी के साथ इतने तल्ख लफ्जों में बात नहीं करनी चाहिए थी। ही इज अ सेंसिटिव मैन। लेकिन मैंने कौन सा तल्ख लफ्जों में बात की? मैंने तो वही कहा जो तुमने कहा। एनीवेज, तुम पूछो ना, रो क्यों रहे हैं? चाचा जी क्या हुआ? व्हाई आर यू क्राइंग? रो क्यों रहे हैं आप? घोरी की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है आपको? किसकी याद आ रही है? घोरी की। बुरी की याद आ रही? अरे घोरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अभी एक काम करो, तुम जरा पानी लेके आओ, मैं पूछता हूँ किससे प्यार करती। चाचा जी आप होश में? तुम्हें दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? मैं आप बताइए कि आप अंगूरी भाभी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको मालूम है कि मेरी उनसे सेटिंग, मतलब मैं सेटिंग में लगा हूं? You are a pervert, man. Pervert. दिमाग खराब हो गया है तेरा। मैं क्या करूंगा अंगूरी के बारे में? ऐसी बातें, फालतू बातें। अभी आप रोते वक्त कहा था, जस्ट नाउ यू सेड कि मैं अंगूरी से बहुत प्यार करता हूँ। कहा था नहीं कहा था? अबे दिमाग के घोड़े चला आपने। मैं तेरी चाची खजूरी से बहुत प्यार करता हूँ। खजूरी यार, खजूरी। खजूरी? Is it a name? खजूरी? ये खजूरी कौन है? अरे लड़ने वाली चाची का नाम तो जैकलिन डिमेलो है ना? हाँ। फिर? अरे यार लंदन वाली नहीं है। फिर कहाँ की है ये? अब क्या बताऊं बहू, क्या है कि जब जवानी के दिनों में एक बार ना मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था उसकी शादी में, तो बारात में मैंने खजूरी को देखा, मुझे अच्छी लगी, तो मतलब फिर थोड़ी सी बातें हुई, हम दोनों साथ साथ कुछ घूमे, फिर उसने बहुत सारे खजूर खाए। इस बात पे मैं फिदा हो गया और प्यार हो गया, और फिर मैंने उससे शादी कर ली। हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे लंदन जाना पड़ा और वहीं का होके रह गया। अभी कहाँ है खजूरी आंटी? टैब भूल गई। Oh God, how tragic. और कैसे? अरे यार वो छत पे गई थी बंदर भगाने के लिए, उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। How tragic and convenient. वेरी सैड चाचा जी। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ खजूरी को। अच्छा, आज मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके इस जुदाई के दर्द को महसूस कर सकता हूँ। I can feel it. एक्सक्यूज मी, Yeah. तुम कैसे जुदाई का दर्द समझ सकते हो? कैसे मतलब मैं ये इस दर्द से रोज गुजरता हूँ। एवरी डे आई गो थ्रू दिस पेन। कैसे? देखो, तुम 2 दिन मेरे पास रहती हो, 4 दिन चली जाती हो, जुदाई हो जाती है तुमसे। आई फील सो अलोन एंड आई मिस यू सो मच। पर मैं बहुत दिनों, महीनों या सालों के लिए थोड़ी ना जाती हूँ। मैं तो 2-4 दिन के लिए जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। तुम्हारे वो 1-2 दिन मेरे लिए सालों की तरह लगते हैं, सालों की तरह। इट्स
इतना प्यार करते हो मुझसे? ऑफ कोर्स, आई लव यू सो मच। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ खजूरी को, बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। अरे एक काम करो, तुम ऊपर जाओ, मैं जरा चाचा जी को ढारस बंधा के आता हूँ। पूरी रात चाचा जी को ढारस मत बंधाते रहना, वरना मेरा ढारस जवाब दे जाएगा। इनका अलग एजेंडा है लाइफ में। चाचा 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 प्लीज रोकिए अपने इर्द-गिर्द आंसुओं को, वरना इस घर में बाढ़ आ जाएगी। चाचा जी प्लीज रोकिए ना आंसुओं को, प्लीज। चाचा जी इजी इजी, चाचा जी इजी इजी। अबे रो तो उड़ा ही रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। मुझे ना मेरी चाची खजूरी की कुछ शरारतें याद आ गई। You know what? You're a pervert. Big time pervert. Oh, come on. Please. लपड़मों को आज तक याद है यार। रूसा को वो लपड़ मिस कर रहा हूँ यार। लात, रूसा की वो लात जब मेरे पिछवाड़े पे पड़ी थी ना, ठीक है, तो मेरी बत्ती सी हिल गई थी यार। ठीक है लट्टो, मोकू तो पेड़ से बांध कर मारो हो तो रूसा ना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो जाके किसी शौचालय में बैठना चाहिए है। प्रेम भाई, हम नीचे वाले नाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर वाले नाले की बात कर रहे हैं। ये नहीं रुकेगो, ये चलता ही रहेगो। अबे लौंडे, मतलब क्या है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, रूसा ने हमारे संग धोखो करो है, बेवफाई करिए हमारे संग। रूसा वो कितनी अच्छी थी यार, बात बात पे ताली देती थी। वहाँ की आंखें ऐसी हैती जैसे कि झील। वो अक्सर हमारे साथ बनाती थी रील। वाकू खाना ना दियो, रील दे दो, वहाँ में ही बेचारी खुश रह जाती थी। मुझे तो ऐसा लगता है वो रील पे सोती थी। अगर बन गई हो तुम लोगों की रील तो दे दो बिल। पिल्लू ठीक है, जे देखो, जे लोग हमारे अपने बनते है गए थे, हमारा दर्द सुनने वालों कोई नहीं है गोया दुनिया में। मोरी भैया। अबे ओए, यहाँ रो रो का कीचड़ नहीं करने का, आराम से पैसे देने का और जाने का, वरना नन्हे को बुला दूंगा। नन्हे? नन्हे,
अंगूरी जी, अगर आज आप मेरे साथ नहीं आती तो मेरी रामनवमी की पूजा अधूरी रह जाती। थैंक यू सो मच। उमे थैंक का बात है अनीता जी। वैसे भी आप तो हमारी पेस्ट्री है ना। आप कितनी क्यूट है अंगूरी जी। आप बेस्टी कहना चाह रही थी। ऐसा ही पकड़े हैं। और वैसे भी ना अनीता जी, कभी भी आपको कोनो भी जरूरत हो और कोनो भी मदद चाहिए, आप बेझिझक हमसे बोल दीजिए बस। जी जरूर। अच्छा अंगूरी जी, ये रामनवमी हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है ना? हाँ, कहा है ना कि आज ही के दिन, रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। वो टाइम ना रावण बहुत ही उत्पात मचा रखे थे धरती पर। ई के लिए भगवान विष्णु को श्री रामचंद्र जी का अवतार लेकर जन्म लेना पड़ गया। बिल्कुल सही। सोचिए, अगर भगवान श्री राम ने जन्म नहीं लिया होता तो इतिहास तो कुछ और ही होता। और सबसे बड़ा बात पता है क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी ना कभी भी कोनो दूसरी महिला की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे। उनके दिल में प्रेम सिर्फ और सिर्फ सीता जी के लिए ही था। तभी तो हर स्त्री यही कामना करती है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों वाला वर मिले। सच्ची। और जैसे हमको मिले है ना हमारे लड्डू के भैया, और मुझे मिला है मेरा विभू। क्या कर रहे हो यार? अड्डू बेबी, अंगूरी, व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है? ये तुम हमारी आरती का उतार रही हो पगली? अबे अबे चश्मे इतना नहीं क्या? हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। हेलो बलबूती जी, गुड मॉर्निंग। भाभी जी, बहुत दिन से देख रहा हूँ कि आपके इस मधुर कंठ से कुछ गुनगुनाने की आवाज नहीं आती है। नहीं। भाभी जी क्यों? वो कहा है कि आजकल तो गाना गाने का भी पैसा लगता है। भाभी जी, इन रूल्स रेगुलेशंस ने ना हम आशिकों की बैंड बजा रखी है। आप क्या बोले? भाभी जी, आपकी समझ में नहीं आएगी। दिस इज अ वॉर बिटवीन आशिक्स एंड द सिस्टम, यू नो। कहा बोलते हैं हमरे कुछ समझ नहीं आता है, सब ऊपर से जाता है। भाभी जी, इतना समझ लीजिए कि बस आप गाइए, खुल के गाइए, अपने फन का गला मत घोटिए। ठीक बा, हम गला नहीं घोटेंगे। मेरी भाभी माँ किसका गला घोंट रही हैं? वैसे जहाँ तक मुझे पता है मेरी भाभी माँ ने आज तक कभी भी किसी का गला नहीं घोंटा है। हाँ, सिर्फ अपने अरमानों का गला कभी कभी जरूर घोंट देती हैं, पर विभूति भैया जैसे भेड़ियों का गला बिल्कुल नहीं घोंटती। आई लाइक इट। आइडिया। अब ऐसे सक्सेना जी एक बात बताइए हमको, आप ठीक बा? जी जी भाई माँ, बिल्कुल। आप उनको भेड़िया काहे बोले रहे? वो असल में आज मैंने ना वो कॉकरोच वाली चाय पी थी, पर बिस्कुट नहीं मिला तो इन्होंने बिस्कुट दे दिया ना मुझे। आप भी क्या बोलते हैं, हमरे कुछ समझ नहीं आता है। असल में भाई माँ, मेरी बात मुझे खुद कभी कभी समझ में नहीं आती है। चलिए चलते, हमको नाश्ता बनाना है हमरे लड्डू के भैया के लिए। चरण स्पर्श। हाँ, खुश रहिए। ये क्या लिए घूम रहे हैं आप? भैया, ये है भूतों को बुलाने वाली मशीन। अच्छा, ये है भैया प्लान चिट का बोर्ड। इसके जरिए आत्माओं को बुलाया जाता है। कभी बुलाया आपने आत्माओं को? हाँ,
कल ही परसों मैंने एल्बर्ट आइंस्टीन की आत्मा से बात की है। अच्छा, हाँ, क्या कह रहा था वो? रो रहे थे भैया वो। क्यों? ये सोच के रो रहे थे भैया कि मैंने फिजिक्स का इतना गहन, इतना गहरा, इतना विस्तृत शोध इसीलिए किया था। आज हम सब परमाणु पर बैठे हैं भैया। अच्छा, that's all right, okay. आपने किसी नॉर्मल आदमी की आत्मा को बुलाया है? हाँ भैया, हाँ। 2-3 दिन पहले ना मैं अपने दादाजी की आत्मा को बुला रहा था, पर आ गए आपके दादाजी। हाँ? हाँ, तो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि उनका किसी नचनिया के यहाँ आना जाना था। उस नचनिया के साथ वो बहुत बार उससे मिलते थे। I got it, yes, of course. मुझे यकीन हो गया कि आप आत्मा को बुलाते हैं। That's right. और आपके दादाजी आपके पिताजी की भी बहुत बुराई कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो हिमालय में काबिले एतराज हालत में। I got it. Yes, सचना जी, आप for sure आप बुलाते हैं आत्माओं को यार। यकीन आ गया मुझे, पूरा यकीन आ गया। एक्चुअली वो आपके बारे में भी कह रहे थे कि किसी नचनिया की बेटी। I like it. सचना जी, आप मेरे चाचा जी को जानते ही होंगे। जी भैया, मैं नाना डेविड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पर चाचा जी, रोमांस की वो पुरानी इमारत है जिसे वो हमेशा अय्याशी के रंग रोगन से तरोताजा रखते हैं। इसीलिए बार बार बैंकॉक के चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते नहीं, बल्कि उनके बहुत चक्कर है, और बैंकॉक में नहीं, जगह जगह चक्कर है उनके। तो भैया, आप मेरे साथ क्या चक्कर चलाना चाहते हैं ये बताइए ना। एक्चुअली सक्सेना जी, क्या है कि इंसान कितना भी बड़ा अय्याश हो, लेकिन जिंदगी में किसी से एक बार तो टूट के मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है। चाचा जी ने भी अपनी पहली वाइफ जो थी ना, खजूरी, उनसे टूट के मोहब्बत की थी। उन्हें बड़ा याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं, रात को चीख के उठ जाते हैं। नानी खजूरी टैं बोल गई क्या? सक्सेना जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप खजूरी चाची को बुला लें। देखिए क्या है कि मुझसे चाचा जी का दुख देखा नहीं जाता। अगर कहीं खुदा न खास्ता वो कोमा में चले गए ना, तो वसीयत का क्या होगा यार? It's 20 CR. It's a big sum. नो, डोंट वरी भैया, डोंट वरी। ये प्लैंक चेक का बोर्ड है ना मेरे पास भैया। नानी खजूरी को बुलाया जाएगा। नानी खजूरी की आत्मा जरूर आएगी, लेकिन नानी खजूरी को बुलाने के लिए पहले मुझे खजूर खाना पड़ेगा भैया। I like it. नजर नहीं आ रहा। कभी कभी इस शहर के रिक्शे वालों को क्या हो जाता है। एक रिक्शा नजर तो आ रहा है। अरे ये तो तिवारी जी हैं। भाभी जी,